नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बंगाल की राजनीति। बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव में जो मुख्य मुकाबला है ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। बंगाल के इस राजनीतिक अखाड़े में लोगों को यहां तक भी कहना है कि उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, लेकिन मुकाबला तो दीदी और मोदी के बीच में ही है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लोग दीदी के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रति लोगों की आस्था बहुत है और ऐसे में ममता बनर्जी के इस चक्रव्यूह को तोड़ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी आसान नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी के पास स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए दीदी का इस तिरकम को तोड़ना आसान नहीं है। यद्यपि इन दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई सारी समस्याओं से घिरी हुई है, जहां पार्टी के और उनके सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। तो वहीं पर संदेश खाली का जो मामला है वो ममता बनर्जी को परेशान कर रखा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के आम चुनाव में पश्चिम बंगाल का जो मतदाता है उसका रवैया क्या होता है। क्या वो फिर से एक बार ममता बनर्जी के साथ उसी मजबूती के साथ खड़े रहता है जिस मजबूती के साथ 2021 में खड़ा था। भारतीय जनता पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 18 सीट जीत करके आश्चर्यजनक प्रदर्शन किया था, जो हर किसी राजनीति विश्लेषक को चौंका दिया था। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका में आ गई। यद्यपि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मात्र 77 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। इसका भी एक बड़ा कारण है कि दीदी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में पहुंच और जिस प्रकार से उनकी अपील है, यह बड़ा कारगर साबित हो पाया। भारतीय जनता पार्टी 18 सीटें 2019 में जरूर जीती और उसके बाद उसका संगठन का विस्तार भी हुआ है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि उनका संगठन पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुआ है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सामने उनका संगठन कमजोर ही पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस जिस प्रकार गांव गांव तक और हर मोहल्ले तक पहुंची हुई है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन अभी इस तरह का नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल इकाई के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य कहते हैं कि इस बार के चुनाव में हर बूथ पर उनके एजेंट बैठेंगे। अगर किसी पार्टी को इस तरह का स्पष्टीकरण देना पड़ रहा हो तो इसका आज से समझ में आता है कि हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी की पहुंच नहीं है। एक और बड़ा कारण है जहां ऐसा लगता है कि संदेश खाली जो दूसरा नंदीग्राम बन सकता है। याद कीजिए कि नंदीग्राम की घटना 2007-8 में जब यह घटना घटी थी, उसके बाद किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक आंदोलन की शुरुआत हुई और अंततः 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल से जमे हुए पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार को उखाड़ फेंका था। क्या संदेश खाली दूसरा नंदीग्राम नहीं हो सकता है? यद्यपि दोनों में एक मौलिक अंतर है। जहां नंदीग्राम में लोगों की जमीन लेकर के उद्योगपति विशेषकर टाटा को नैनो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए दी जा रही थी, जबकि संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है। जो खबरें आ रही है और पश्चिम बंगाल इस खबर को, जो संदेश खाली की घटना है, इसको पश्चिम बंगाल की सरकार प्रायोजित बताती है और सोचे समझे एक रणनीति बताती है। देखना दिलचस्प है कि संदेश खाली का ये जो महिलाओं का संदेश है क्या पूरे बंगाल में गूंज पाता है या नहीं। जिस प्रकार से शाहजहां शेख पर संदेश खाली में आरोप लगा है, क्या यह शेख पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को नया डुबोने का काम कर पाता है या नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी संदेश खाली को जो संदेश है उसको पश्चिम बंगाल में भुना पाती है या नहीं, ये तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में ही तय हो पाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो वहां 35 सीटों का टारगेट लेकर के चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी उम्मीद है कि जो ममता बनर्जी के सरकार में
जो करप्शन के आरोप लगे हैं, जो गंभीर करप्शन के आरोप हैं उनके मंत्रियों पर भी, इसके अलावा जिस प्रकार से संदेशखाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, इससे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना है। लेकिन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सजग भी रहना होगा। 2021 के चुनाव प्रचार जैसी गलतियों से भी बचना होगा। जिस प्रकार से 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लगातार केंद्रीय नेताओं ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी लगातार ममता बनर्जी को टारगेट किया था और उनका बहुत प्रसिद्ध टैगलाइन जो था वो दीदी ओ दीदी का जो करके जो जिस प्रकार से वो ममता बनर्जी को ललकारते थे, ये पश्चिम बंगाल की जनता को रास नहीं आया था। इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर को व्यक्तिगत पर्सनल अटैक करने से बचना होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस प्रकार की ममता बनर्जी जो जिनको पश्चिम बंगाल के लोग प्यार से दीदी कहते हैं, उनकी जो अपील है वो बहुत व्यापक है। ऐसे में किसी भी प्रकार के पर्सनल अटैक से बचना होगा। साथ ही अपने जो भारतीय जनता पार्टी की भी वहां समस्या रही है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजियां हुई है, उन सब से पार पाकर के भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के लड़ना होगा। इन दिनों पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस एक और गंभीर समस्या से परेशान हो रही है। उसके कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। मसलन अर्जुन सिंह, देवेंद्र अधिकारी जैसे कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, जिससे भी तृणमूल कांग्रेस कमजोर हुई है। और देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी में आने से पार्टी को मजबूती मिलती है या नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति का विश्लेषण करने से में एक इस बात को भी अहमियत को ध्यान देना होगा कि क्या वहां पर कम्युनिस्टों का जो जनाधार खोया है, क्या कम्युनिस्ट अपने जनाधार को वापस पा रहा है या नहीं। 2021 के विधानसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद के जो उपचुनाव हुए हैं उसमें और जो पंचायत चुनाव में है, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से कम्युनिस्टों का जो प्रदर्शन रहा है, उसे ऐसा लगता है कि उसके अपने वोट बैंक को प्राप्त कर रहा है। अगर वो वोट बैंक कम्युनिस्टों की तरफ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2019 में जब 18 सीटें जीती थी तो उसका भी एक बड़ा कारण था कि जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अपने वोट बैंक उसके पास नहीं रह पाया था। वो वोट बैंक छिटक करके भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया था। और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला है और ममता बनर्जी जिस प्रकार से अकेले चलो की नीति पर चल रही है, वो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी की सोची समझी रणनीति है कि जहां पश्चिम बंगाल में जो एक INDA गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उसमें ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। इसका एक बड़ा कारण है, इसका कारण जो भारतीय जनता पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस के विरोधी जो वोट है वो एक कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी दो वर्गों में बंट जाएगा। और जब ये वोट बटेगा तो इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को होगा, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा, बल्कि उसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिलना है। और इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इस गठबंधन में ऐसे सिचुएशन पैदा की कि वह अकेले चुनाव मैदान में उतर गई और 42 की 42 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। और तो उधर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन होगा और इधर भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में होगी। ऐसे में इस त्रिकोणीय मुकाबला में तृणमूल कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।